एक काल्पनिक, फिक्शनल कहानी है जो हालिया ईरान पर अमेरिका के हमले की पृष्ठभूमि पर आधारित है। ध्यान दें कि यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है और वर्तमान किसी वास्तविक घटना से प्रेरित हो सकती है, लेकिन इसमें कुछ रचनात्मक स्वतंत्रता भी ली गई है। ईरान की राजधानी तेहरान हमेशा की तरह रात की नींद में डूबी हुई थी, लेकिन आसमान में मंडराते अमेरिकी ड्रोन और खुफिया सैटेलाइट कुछ और ही संकेत दे रहे थे। दुनिया की दो बड़ी ताकतें एक बार फिर टकराव की कगार पर थीं। रेहाना अपने दफ्तर में बैठी थी जब अचानक उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर कुछ डेटा चमकने लगा। कोई अमेरिकी सर्वर से हैकिंग की कोशिश कर रहा था। तभी शहर के ऊपर एक तेज धमाके की गूंज गूंजी। यह क्या था? उसने खिड़की से बाहर झांका। तेहरान के एक सैन्य अड्डे से धुआं उठ रहा था। अमेरिका ने हमला कर दिया है। CNN, BBC, अल जजीरा सभी चैनल एक ही ब्रेकिंग न्यूज चला रहे थे। ब्रेकिंग, अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरान की मिसाइल फैसिलिटी तबाह। तेहरान में भगदड़ मच गई। कमांडर आरिफ हुसैनी ने तुरंत स्थिति की कमान संभाली। वह जानता था यह हमला सिर्फ एक शुरुआत है। उनके पास जवाब देने के लिए दो ही विकल्प थे, या तो चुप रहो या फिर पलटवार करो। दूसरी ओर वॉशिंगटन DC। डेविड हंटर को ऑपरेशन ब्लाइंड ईगल की निगरानी सौंपी गई थी, लेकिन अचानक उसके स्क्रीन पर अजीब सी कोडिंग शुरू हो गई। ईरान ने अमेरिका के सैटेलाइट नेटवर्क में सेंध लगाई थी। सर, हमें जवाबी साइबर अटैक मिला है, डेविड ने रिपोर्ट दी। एक रात दो देशों की सांसें रुकी हुई थीं। रेहाना ने तुरंत एक स्टोरी प्रकाशित की। अगर युद्ध हुआ तो हार दोनों की होगी, इंसानियत की। उसकी यह रिपोर्ट दुनिया भर में वायरल हो गई। UN के महासचिव ने उसी रात आपातकालीन मीटिंग बुलाई। अंत लेकिन अधूरा। सुबह तक तेहरान के आसमान पर एक खामोशी छा गई थी। न कोई मिसाइल, न कोई धमाका, लेकिन हर इंसान की आंखों में डर था। कमांडर आरिफ ने कहा, हमें अपनी सरहद नहीं बल्कि अपनी जनता की जान की हिफाजत करनी है। और वॉशिंगटन से भी आवाज आई, हमें जवाब नहीं, समाधान चाहिए। मूल संदेश। यह कहानी बताती है कि युद्ध सिर्फ मिसाइल और टैंकों से नहीं लड़ा जाता, बल्कि पत्रकार, साइबर विशेषज्ञ और सच्चे नेता भी इसकी दिशा बदल सकते हैं। असली ताकत बटन दबाने में नहीं, बल्कि उसे न दबाने की समझ में होती है।